नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर नए हों तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आइए चर्चा को शुरू करते हैं। तो बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि अब बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने यह मान लिया है या अपना जो है मूड बना लिया है कि अब जो भी हो, हम बिहार सरकार द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा या अन्य कोई भी परीक्षा बिहार सरकार जो नियोजित शिक्षकों से लेना चाहती है उसको हम देने के लिए तैयार है। लेकिन बिहार सरकार जल्द से जल्द इस परीक्षा का आयोजन कर हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे। कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि तो यह नियोजित शिक्षकों के द्वारा एक संकल्पित और बहुत ही अच्छा जो है कदम माना जाएगा, क्योंकि यह संदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जो है पहुंच चुका है। संदेश प्राप्त हो चुका है कि बिहार के नियोजित शिक्षक अब किसी भी परीक्षा से डरने वाले नहीं हैं। उनकी अब एकमात्र मांग ये रह गई है कि भले ही आप हम सबों से परीक्षा लीजिए लेकिन हमें जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। अब हम इसमें अधिक जो है देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ तथाकथित कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा बिहार के नियोजित शिक्षकों के मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। ये नियोजित शिक्षकों की आवाज़ नहीं बल्कि सिर्फ उनकी आवाज़ है कि नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा के जो है राज्यकर्मी बनेंगे। उन्हें किसी तरह का परीक्षा जो है नहीं देना है। सरकार किसी तरह के परीक्षा का आयोजन कर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देती है तो संघ जो है इसका विरोध करेगा और इसके लिए आंदोलन भी करेगा। तो कहीं ना कहीं इन शिक्षक संघों द्वारा नियोजित शिक्षकों के रास्ते में जो है बाधा उत्पन्न की जा रही है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने में देरी उत्पन्न की जा रही है। तो ऐसे जो भी संगठन है वह स्पष्ट आकर के नियोजित शिक्षकों के सामने या फिर जो है किसी भी माध्यम से अपना वक्तव्य जो है सार्वजनिक करें कि उनका आंदोलन करने का प्लान क्या है, वह किस तरह का आंदोलन करना चाहते हैं ताकि उससे नियोजित शिक्षकों को भविष्य में लाभ मिल सके। सिर्फ टीवी और समाचार माध्यमों से यह संदेश दे देना कि हम जो है आंदोलन करेंगे, यह कहीं से भी उचित नहीं है। और बिहार के नियोजित शिक्षक इन तथाकथित संघों के बहकावे में आने वाले नहीं है और नहीं गुमराह होने वाले हैं। क्योंकि मैंने जो कल वीडियो डाला था उस वीडियो के माध्यम से हमारे जो भी ऑडियंस है, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें ज़्यादातर सब्सक्राइबरों ने यही जो है पसंद किया है कि भले सरकार परीक्षा ले, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। एक कहावत भी है कि जब तक आपके सामने संकट न हो तब तक उससे डरना चाहिए, लेकिन जब संकट सामने आ जाए तो उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। नियोजित शिक्षकों को भी मैं यही सलाह दूंगा, नियोजित शिक्षकों से मेरा यह आग्रह रहेगा कि परीक्षा के नाम पर हमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार जब चाहे हमसे परीक्षा ले सकती है, लेकिन इसके बदले में बिहार सरकार हमको कौन कौन सी सुविधाएं जो है देने जा रही है, बिहार सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और शिक्षकों को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनके लिए कोई नई नियमावली नहीं आ जाती है और नियोजित शिक्षक उसको भली भांति पढ़ न लें, उसको समझ न लें कि इस नई नियमावली में नियोजित शिक्षकों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं जो है प्रदान की गई है। अगर नई नियमावली में नियोजित शिक्षकों से संबंधित कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया हो जिससे नियोजित शिक्षकों को भविष्य में या तत्काल में जो है लाभ होने वाला है, तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक फिर जो है उस नियमावली से आक्रोशित होंगे और इसका परिणाम जो है अच्छा नहीं हो सकता है। अब रही बात कि जो भी नियोजित शिक्षक है उन सारे नियोजित शिक्षकों के मन में
यह संदेह जो है उत्पन्न हो गया है, या वो सोच रहे हैं कि बीपीएससी से जो शिक्षक पास हुए हैं उनको जिला आवंटित हो गया, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, अभी तक हमारी जो है परीक्षा शुरू नहीं हो पाई है, तो हम क्या उनसे जूनियर होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, वैसे शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जो शिक्षक अगस्त 2020 के बाद जो है इस क्षेत्र में यानी शिक्षक बने हैं। तो वैसे शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। जो बिहार में जो छठे चरण की शिक्षक बहाली हुई थी, उन्हीं शिक्षकों को जो है वेतन संरक्षण का लाभ जो है प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए भी बिहार सरकार ने एक शर्त लगा रखा है कि ये शिक्षक अगर प्राथमिक से उच्च कक्षाओं में यानी 9, 10 या 11, 12 में अगर जाते हैं तभी उनको वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं, चाहे वो नियोजित हैं, अब उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है कि हम अगर बीपीएससी के माध्यम से अगर परीक्षा ज्वाइन करते हैं तो हमें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, और हमें पूर्व से जो है जो वेतन मिल रहा था उससे भी हमको वेतन कम मिलेगा। अब हम करें तो क्या करें? इस स्थिति में ऐसे नियोजित शिक्षक जिनको पहले से कम वेतन मिल रहा हो, या उनकी पोस्टिंग ऐसे ज़िले में हो रही है जहां पर योगदान करने के बाद उन्हें अपने गृह जिले से या अपने घर से काफ़ी दूरी जो है तय करना पड़ेगा, तो ऐसे शिक्षकों के लिए मेरा यह संदेश होगा कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि जब तक आप नियोजन इकाई को त्याग पत्र नहीं देंगे तब तक आपको उसी विद्यालय में कार्यरत माना जाएगा। लेकिन जब आप उस नियोजन इकाई से त्याग पत्र दे देंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने उस विद्यालय या उस नियोजन इकाई से त्याग पत्र दे करके आप उससे अपने आप को अलग कर लिए हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपको लगता है कि हमारा वेतन पहले से कम हो सकता है, या फिर जो है हमें बहुत दूर जो है विद्यालय में योगदान करना पड़ सकता है, तो उस स्थिति में आप अपने विवेक का परिचय देते हुए, अपने से अनुभवी लोगों का सलाह लेते हुए ही विद्यालय में जो है विरमण का पत्र दें, या फिर आप जिस नियोजन इकाई में हो, चाहे आप प्रखंड नियोजन इकाई में हो, या फिर जो है आप पंचायत नगर या फिर जो है आप नगर पंचायत के शिक्षक हों, या आप जो है नगर परिषद के शिक्षक हों, आपको भली भांति जो है इस पर निर्णय करके ही जो है त्यागपत्र देने की जरूरत है। अन्यथा आपके द्वारा एक गलत कदम उठाने से आप जो है बहुत पीछे जा सकते हैं, और आपको बहुत सारे अवसर जो भविष्य में मिलने वाले हैं उससे आप वंचित हो जाएंगे। रही जो नियोजित शिक्षक जो अभी तक इस इंतजार में है कि सरकार द्वारा कोई विशेष नियमावली लाई जाए, और बिहार सरकार नियमावली ला करके नियोजित शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे, अगर परीक्षा के माध्यम से ही सही अगर राज्यकर्मी का दर्जा देती है तो निश्चित रूप से उन्हें किसी प्रकार का वित्तीय हानि होने की संभावना नहीं है। वह परीक्षा सफल होने के बाद मूल विद्यालय में ही योगदान करेंगे, और साथ ही साथ वे पे इंडेक्स के उस नंबर पर रहेंगे जिस नंबर पर उनको जो है वेतन मिलता था। अगर वे पे इंडेक्स के 7वें लेवल पर हैं तो उनको जो है 7वें लेवल पर ही माना जाएगा। उनके वेतन में वृद्धि होना निश्चित है, लेकिन उनको उससे कम वेतन किसी भी हालत में नहीं मिलने जा रहा है। साथ ही साथ बिहार सरकार द्वारा राज्यकर्मी बनने के बाद जो अन्य सुविधाएं दी जाएगी वो तो अलग से है। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को इस प्रकार देखा जाए तो 100% जो है राज्यकर्मी बनना तय हो गया है, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक जो है ये ठान लिए हैं कि अब हम जो है और ज़्यादा दिन तक जो है इंतजार नहीं कर सकते। चाहे आप हमसे परीक्षा लीजिए या फिर जो है हमें आप बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, हम दोनों स्थिति में तैयार हैं। क्योंकि सागर से वही मोती निकालते हैं जो सागर में डुबकी लगाते हैं। तो बिहार के नियोजित शिक्षक अब किनारे बैठ करके मोती का इंतजार करने वाले नहीं हैं। उन्होंने ठान लिया है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द किसी भी परीक्षा का आयोजन करे, हम उसमें बैठने के लिए तैयार हैं, और हमें जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ जो तथाकथित संगठन जो कि अपने आप को नियोजित शिक्षकों का मसीहा कहते हैं, उनका इतिहास सभी नियोजित शिक्षक जानते हैं
कि पूर्व में उनके द्वारा नियोजित शिक्षकों को कितनी सहायता दी गई या फिर उन्होंने नियोजित शिक्षकों की भलाई के लिए, नियोजित शिक्षकों के हित के लिए कौन सा काम किया। अगर उनके द्वारा एक भी ऐसा काम जो नियोजित शिक्षकों के हित के लिए किया गया हो तो नियोजित शिक्षक उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होते, लेकिन नियोजित शिक्षकों के नज़र में ऐसा कोई काम नहीं है जो इन तथाकथित शिक्षक संघों द्वारा किया गया हो। ये नियोजित शिक्षक, ये संघ तो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि अब राज्य सरकार जो है किसी तरह से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है देने जा रही है और इसका श्रेय जो है हमें नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम किसी तरह से इस रास्ते में जो है रुकावट बन करके खड़ा हों, इसको डिले करें, इस परीक्षा को जो है डिले करें और हम इसका श्रेय जो है अपने ऊपर लें। इसके प्रति जो है सजग हो चुके हैं। साथ ही साथ आज के समाचार पत्र में यह जो खबर आई थी कि दिसंबर में नियोजित शिक्षकों से परीक्षा ली जा सकती है, तो यह समाचार संभावित समाचार है। अभी तक कोई ऐसा कंफर्म जो है डेट नहीं आया है जिसको आधार बना करके नियोजित शिक्षक अपनी तैयारी में लग जाए। लेकिन नियोजित शिक्षकों को इंतजार भी नहीं करना है, उन्हें अभी से जो है अपनी तैयारी में लग जाना है, चाहे वो परीक्षा नवंबर में हो, चाहे वो परीक्षा दिसंबर में हो। उनको ये नहीं देखना है कि कब नियमावली निकलेगी, कब परीक्षा का डेट आएगा और कब जो है हम परीक्षा देंगे। अब परीक्षा देना है तो देना है, इसके लिए हमें कमर कस करके अपनी तैयारी में लग जानी है और निश्चित रूप से पिछला रिकॉर्ड को देखते हुए सभी नियोजित शिक्षक अपने मन में विश्वास रखें कि वे इस परीक्षा में 100% सफल होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।